जय हिंद दोस्तों, जीत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक जिक्र करने वाले हैं वो पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। जैसा कि हम पिछली क्लासों में जिक्र किए थे तटीय मैदान के बारे में, तो तटीय मैदान को हम दो भागों में डिवाइड करके हम यहाँ पे चर्चा किए थे। तो तटीय मैदानों को दो भागों में डिवाइड किए थे। तो फिर हमने पश्चिमी तटीय मैदान का जो है पिछली क्लास में हमने जिक्र किया। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है भारत के जो है पश्चिमी घाट के पश्चिम में अवस्थित है। तो पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में हमने वहाँ पे पूरा एनालिसिस किया, वहाँ के पहाड़ियों के बारे में और उत्पादन के बारे में। तो वहाँ पे हमने जिक्र किया। आज जो हम टॉपिक जिक्र करने वाले हैं वो पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। तो आज कौन सी टॉपिक है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, तटीय मैदान में हम इसको दो भागों में डिवाइड करके जिक्र कर रहे थे। एक है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरी जो हमारी टॉपिक है वो पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। तो पूर्वी तटीय मैदान के बारे में हम बता दे रहे हैं कि इसका जो पूर्वी तटीय का मैदान का विस्तार है उड़ीसा से लेकर के, उड़ीसा में एक स्वर्ण नदी है। स्वर्ण नदी जो है उड़ीसा के उत्तर में अर्थात पश्चिम बंगाल के नीचे, तो वो पश्चिम बंगाल में अपना जल अपवाहित करती है। लेकिन हम ऊपर जो है स्वर्ण रेखा नदी का तट वाला हिस्सा का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। यहाँ पे है स्वर्ण रेखा नदी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है स्वर्ण रेखा नदी और पश्चिम बंगाल के वह नीचे पड़ती है अर्थात उड़ीसा के उत्तरी वाले हिस्से में पड़ती है। तो हम यहाँ पे तट का जिक्र करें। उड़ीसा में स्वर्ण रेखा नदी के तट से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक जो है पूर्वी तटीय मैदान का जिक्र किया गया है या है, उसका विस्तार है। तो हम यहाँ पे जो है पूर्वी तटीय मैदान के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे उसको तीन भागों में डिवाइड करके उसके तट को जो है पूर्वी तटीय मैदान को हम उसको तीन भागों में डिवाइड करके यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो पहला तटीय है वह है यहाँ पे उत्कल तट जो उड़ीसा में पड़ता है। दूसरा यहाँ पे है उत्तरी सरकार तट, यह यहाँ पे उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तीसरा जो है वह है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में अवस्थित है। तो इन सब टॉपिकों पे हम यहाँ पे जिक्र करने वाले, इनको तीन भागों में डिवाइड करके। और यहाँ पे यह भी हम यहाँ पे देखने का जिक्र करेंगे कि जो पूर्वी तटीय मैदान है वह पश्चिमी तटीय मैदान से काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। उसकी तुलना में, किसके, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान काफ़ी चौड़ा। यह कई बार प्रश्न पूछा है कि पश्चिमी तटीय मैदान चौड़ाई अधिक है या पूर्वी तटीय का, तो यह कथन में दे करके या फैक्ट के माध्यम से पूछता है। तो इन सभी टॉपिकों का हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। पहले हम इसका देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पूर्वी तटीय मैदान आखिर चौड़ा क्यों है। तो पूर्वी तटीय मैदान जो है यहाँ पे जिक्र करते हैं। पूर्वी तटीय, यहाँ पे यह स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के महानदी के बीच में यह उत्कल तट है। क्या है? उत्कल तट। महानदी से कृष्णा नदी के बीच में, यहाँ पे महानदी से कृष्णा नदी के बीच में यह कौन सा तट है? उत्तरी सरकार तट है। इसको किस नाम से जानते हैं? उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार तट। और यहाँ से कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, यह क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तक इस वाले भाग को, यह अधिकतर भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसे हम कोरोमंडल कहते हैं। क्या है? इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है पूर्वी तटीय मैदान को तीन भागों में डिवाइड करके हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आइए हम यहाँ पे देखते हैं इसके विस्तार के बारे में। एक एक पॉइंट हम यहाँ क्रम वाइज से देखते हैं। इसका विस्तार जो है, विस्तार के बारे में, विस्तार का जिक्र करें तो इसका विस्तार जो है स्वर्ण रेखा नदी से, कहाँ से है? पूर्वी तट में। यहाँ पे विस्तार क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। अब इसका जिक्र यह होता है कि पूर्वी तटीय मैदान का जो यहाँ पे लंबाई हमने बताया कि स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक इसके बीच में कितने दूरी है। तो यहाँ पे जैसा का जिक्र करें कि यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान के यहाँ पे पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी है। तो ये क्षेत्र किसका है? बंगाल की खाड़ी का जिक्र है। अब पूर्वी तटीय का जो क्षेत्र है
वह कहाँ से, पूर्वी जो है पूर्वी घाट से लेकर के बंगाल की खाड़ी के बीच वाले हिस्से को पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जिक्र करें इसका विस्तार कितना है, यह पूर्वी घाट से लेकर पूर्वी घाट से बंगाल की खाड़ी के बीच, बंगाल की खाड़ी के बीच, बंगाल की खाड़ी के बीच इसका विस्तार है। बंगाल की खाड़ी के बीच यह अवस्थित है। यहाँ पे देखिए यह बंगाल की खाड़ी है और यह पूर्वी पठार को हम रेड पेन से हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे हमने जो बताया था पिछली क्लासों में कि पूर्वी घाट है, ये क्या है, यह पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट कटा फिटा है, इसका हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। पूर्वी घाट है क्या, तो पूर्वी घाट से लेकर के इसके तटीय तक, कहाँ तक, बंगाल की खाड़ी के तट तक, इस बीच के जो विस्तार हैं उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। अब इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लंबाई का जिक्र करें, इसकी लंबाई देखें तो स्वर्ण रेखा नदी, कहाँ से, स्वर्ण रेखा नदी तट, स्वर्ण रेखा नदी का जो मुहाना है यहाँ पे, स्वर्ण रेखा नदी है कहाँ पे, यह उड़ीसा में स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पे है, उड़ीसा में। यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक है, कहाँ से, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। यह कहाँ पे है, तमिलनाडु में, यह तमिलनाडु। इसकी लंबाई का जिक्र करें तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के यह कन्याकुमारी तक है, यह उड़ीसा। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पे है, उड़ीसा में, और कन्याकुमारी कहाँ पे है, वह है तमिलनाडु। इसकी लंबाई का हमने यहाँ पे जिक्र किया। लंबाई का यहाँ से देखें तो यह स्वर्ण रेखा नदी है। यहाँ पे हम अलग अलग से उत्कल तट के बारे में जिक्र करेंगे, यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी और यहाँ पे कन्याकुमारी। तो इसकी लंबाई स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक यहाँ पे अवस्थित है। तो ये हो गया लंबाई के बारे में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका पूर्वी तटीय मैदान जो है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक चौड़ाई है, यहाँ पे हमने 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखे। यहाँ पे पहला जो है इसके विस्तार के बारे में जिक्र किया, पूर्वी घाट से बंगाल खाड़ी के बीच में इसका विस्तार है। लंबाई कहाँ से, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान जो है पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण देखते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जो नदियाँ आती हैं, दक्षिण भारत की जो सर्वाधिक बड़ी नदी हैं, यहाँ पे अधिक चौड़ाई होने का कारण क्या है, यहाँ पे अधिक चौड़ा होने का कारण हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियाँ, यह प्रमुख नदियाँ हैं। यह 4 बड़ी नदियाँ पूर्वी तट पर यह क्या करती हैं, पूर्वी तट पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तट पर यह डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पे कारण यह है कि डेल्टा का निर्माण करती हैं, यह जो है डेल्टा का निर्माण करती है। तो डेल्टा में क्या होता है कि अवसादों का निक्षेपण होता है। तो यह नदियाँ जो है पश्चिमी घाट से, यह नदियाँ यहाँ पे मैप में देखिएगा, पश्चिमी घाट से निकल करके
यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल निक्षेपित करती हैं। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और भी इनकी सहायक नदियां हैं। यह सब क्या करती हैं? बंगाल की खाड़ी में अपना जल निक्षेपण करती हैं और अपने अपने साथ लाए गए अवसाद को यहाँ पे जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, अर्थात इन्हें निक्षेपित करके यह डेल्टा को बनाती हैं। तो यह इस कारण जो है यह भाग की चौड़ाई अधिक है, अर्थात पूर्वी तटीय भाग की चौड़ाई अधिक है। अब हम डेल्टाओं के क्रम देख लेते हैं। यहाँ पे कई बार डेल्टाओं का क्रम के बारे में जिक्र किया था कि डेल्टा का क्रम क्या है। अब हम यहाँ पे डेल्टा का क्रम के बारे में एक दूसरे से लिंक करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे डेल्टा का जो हम क्रम देखने वाले हैं यह उत्तर से लेकर उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका क्रम देखते हैं। डेल्टा का उत्तर से दक्षिण की तरफ हम क्रम देखते हैं। अब यहाँ पे जो पहला डेल्टा है वह महानदी का डेल्टा है। यहाँ पे हमने कौन सी नदी? महानदी का जिक्र किया था, गोदावरी का, कृष्णा का, कावेरी का, यही हमने क्रम लिखा था। तो यहाँ से डेल्टा का क्रम यहाँ पे देखिए, महानदी का डेल्टा कौन सा है? महानदी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, महानदी डेल्टा। यहाँ पे दूसरा जो है गोदावरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा। तीसरा जो है यहाँ पे कृष्णा का। चौथा जो है यहाँ पे वह कावेरी है, कावेरी का डेल्टा। चौथा जो है कावेरी का डेल्टा। यही उत्तर से दक्षिण में इसका क्रम है। किसका किसका? महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, इन सब का यही क्रम है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यह डेल्टा किस राज्य में अवस्थित है। इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि यह किस राज्य में अवस्थित है। आप लोगों को जो है मैप यहाँ पे देखते रहना है कि वह मैप में किस राज्य में। हम यहाँ पे राज्य का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए महानदी जो है यह किस राज्य में अवस्थित है? महानदी का डेल्टा यह उड़ीसा में है। किस में है? यह उड़ीसा में है। महानदी का जो डेल्टा है वह कहाँ पे है? उड़ीसा में। अब यहाँ पे गोदावरी का जो डेल्टा है, गोदावरी और कृष्णा दोनों आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा का निर्माण करती हैं। कहाँ पे करती हैं? आंध्र प्रदेश में निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे गोदावरी का कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और कृष्णा का भी कहाँ पे है? यह भी आंध्र प्रदेश में है, यह भी आंध्र प्रदेश में है। अब कावेरी का जो है यह तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। यह चारों नदियों का डेल्टा के बारे में हमने जिक्र किया, इनका क्रम देखा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह उत्तर से दक्षिण इनका क्रम है। अब यहाँ पे देखिए महानदी उड़ीसा में है, इसका डेल्टा। गोदावरी नदी का डेल्टा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी का डेल्टा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अर्थात गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा जो है यह कहाँ पे है? यह दोनों आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे कावेरी का डेल्टा जो है यह तमिलनाडु में है। अब यह थोड़ा यहाँ पे फैक्ट के बारे में हमने इतना जिक्र किया, किसके? पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। अब हम यहाँ पे जिक्र करते हैं पूर्वी तटीय मैदान को। जब हम पढ़ाते वक्त यहाँ पे ध्यान से बताए थे कि पूर्वी तटीय मैदान को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में डिवाइड किया। उत्तर में सबसे कौन सा है? उत्कल का तट। और उसके नीचे कौन सा बीच में है? उत्तरी सरकार। फिर उसके नीचे कौन सा है? कोरोमंडल का तट। तो उत्कल तट कहाँ से है? स्वर्ण रेखा से लेकर के महानदी के बीच में। और फिर उत्तरी सरकार कहाँ से है? महानदी से लेकर के यह कहाँ पे है? कृष्णा नदी के। और फिर कोरोमंडल कहाँ पे है? कृष्णा नदी से लेकर के जो है यह कन्याकुमारी तट पे। तो हमने यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में डिवाइड किया था। तो इनका आइए अलग अलग से जिक्र करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे। तो यहाँ पे देखिए पूर्वी जो है यहाँ पे उत्कल तट के बारे में, उत्कल तट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यह है उत्कल तट। उत्कल तट का अवस्थिति का जिक्र करें तो उत्कल तट जो है उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ पे है? उड़ीसा में यह अवस्थित है, उड़ीसा में अवस्थित है।
यह कहाँ पे है? उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ पे? उत्कल तट कहाँ पे अवस्थित है? उड़ीसा। तो इसका विस्तार कहाँ पे है? इसका विस्तार का जिक्र करें तो यह स्वर्ण रेखा नदी, कौन है? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी से कहाँ तक है? महानदी तक। कहाँ तक? महानदी तक। यह स्वर्ण रेखा नदी से कहाँ तक है? यह महानदी तक है। इसमें और भी क्या फैक्ट हैं? स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कहाँ तक? महानदी के डेल्टा में अधिक चौड़ाई है। अब इसका जिक्र ये होता है कि जो उत्कल तट है इसकी चौड़ाई जो बीच में है वह सर्वाधिक कहाँ पे है? तो महानदी के डेल्टा में इसकी चौड़ाई कहाँ पे? महानदी के डेल्टा में, महानदी के डेल्टा में चौड़ाई अधिक है, चौड़ाई अधिक है। महानदी के डेल्टा में चौड़ाई अधिक है, यह यहाँ पे जिक्र हुआ। उत्कल तट कहाँ पे अवस्थित है? तो उत्कल तट जो है यह उड़ीसा में अवस्थित है। और विस्तार का जिक्र करें तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के महानदी तक इसका विस्तार है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ज्वारी वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है? ज्वारी वन पाए जाते हैं। यहाँ पे फैक्ट देखें, यहाँ पे क्या है? ज्वारी वन अधिक हैं। यहाँ पे क्या है? ज्वारी वन अधिक हैं। और यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट? ज्वारी वन के अलावा यहाँ पे उत्पादन देखें तो यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जिससे चावल एवं जूट के अत्यधिक उत्पादन होता है। यहाँ पे क्या है? मिट्टी उपजाऊ है। क्या है? मिट्टी उपजाऊ है। और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे चावल मुख्य रूप से क्या है? चावल एवं जूट उत्पादन किया जाता है। चावल एवं जूट का उत्पादन किया जाता है। किसका? यहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होने के कारण चावल एवं जूट का उत्पादन किया जाता है। यह यहाँ था उत्कल तट के बारे में। यहाँ पे 4 पॉइंटों का हमने यहाँ पे जिक्र किया। पहला, उड़ीसा में इसकी अवस्थिति है। दूसरा क्या था? स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच में इसका क्या है? विस्तार है। स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच में इसका विस्तार है। और महानदी में इसकी जो है क्या? महानदी में डेल्टा के में इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है। जो महानदी का डेल्टा है वहाँ पे उत्कल तट की चौड़ाई अधिक है। अब यहाँ पे देखते हैं ज्वारी वन अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है? कौन से वन? ज्वारी वन अधिक पाए जाते हैं। मिट्टी यहाँ की कैसे? उपजाऊ प्रकार की है, जिसमें चावल और जूट मुख्य रूप से उत्पादन किए जाते हैं। यहाँ पे दूसरा जो तट है वह है उत्तरी सरकार तट। दूसरा जो तट है यह क्या है? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। यह कोरोमंडल तट है। यहाँ पे तीसरा कौन सा है? यह कोरोमंडल तट, इसके बारे में जिक्र। तो यहाँ पे हम दूसरा जो है जिक्र करते हैं, कौन सा? उत्तरी सरकार के बारे में। उत्तरी सरकार तट जो है कहाँ से इसका विस्तार है? इसका विस्तार जो है महानदी से लेकर के कृष्णा नदी के बीच में इसका विस्तार है। कहाँ तक? महानदी से कृष्णा नदी के बीच में इसका विस्तार है। और इसके राज्य की अवस्थिति का जिक्र करें कि उत्तरी सरकार है कहाँ पे? तो उत्तरी सरकार उड़ीसा, उत्तरी सरकार कहाँ पे है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में है। इसका कहाँ पे है? किस राज्यों में? आंध्र प्रदेश, सॉरी, उड़ीसा में, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। यहाँ पे इसका देखते हैं, इसकी अवस्थिति है। अवस्थिति यहाँ पे कहाँ है? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। किस नदियों के तट पे है? तो यहाँ पे यह महानदी से लेकर के कृष्णा नदी तक। यह कहाँ से विस्तार है इसका? महानदी से, महानदी के तट से, महानदी के तट से कौन सा? कृष्णा नदी के तट तक है। कृष्णा तट तक कृष्णा नदी तट तक इसके लंबाई है। और इसका विस्तार किस राज्यों में है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार। किसका? उत्तरी सरकार का। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। उड़ीसा,
उत्तरी सरकार का। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तरी सरकार को किस अलग 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 नामों से जानते हैं, तो वह कौन सा नाम, तो इसका कई बुकों में अलग अलग नाम दिया है। तो इसे आंध्र प्रदेश, आंध्र का तट या इसे काकीनाडा तट के नाम से जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि इसे आंध्र तट, आंध्र तट या इसे काकीनाडा, काकीनाडा तट के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से, इसे आंध्र तट या काकीनाडा तट के नाम से जानते हैं। किसको, यहाँ पे उत्तरी सरकार को। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उत्तरी सरकार में, यहाँ पे उत्तरी सरकार जो तट है इसमें उत्पादन किसका किसका होता है, तो इसमें नारियल होता है, केला होता है, आम है, जूट है, तंबाकू है, दलहन है। तो इन सभी चीज़ों का तो मुख्य रूप से यहाँ पे उत्पादन का हम यहाँ पे जिक्र करें तो उत्पादन में यहाँ पे, उत्पादन में यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे मुख्य रूप से उत्तरी सरकार में तंबाकू, तंबाकू है, जूट है। यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से तो तंबाकू, जूट है, नारियल है, नारियल है। और यहाँ पे क्या उत्पादन होता है, और यहाँ पे जो क्या दलहन है, गन्ना है। यहाँ पे मुख्य रूप से और भी फसलें यहाँ पे होती हैं, दलहन, गन्ना इत्यादि यहाँ पे फसलें होती हैं। तंबाकू, जूट, नारियल हुआ, गन्ना हुआ, और यहाँ पे इस तरीके से कई फसलें। यह भाग क्या है, अत्यधिक उपजाऊ है। क्योंकि इसका कारण क्या है कि महानदी और कृष्णा नदी यह दोनों अपना डेल्टा बनाती हैं। इसका विस्तार कहाँ पे है, उड़ीसा में है और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है और आंध्र प्रदेश में। किसका, उत्तरी सरकार तट का जो है विस्तार है। यहाँ पे कुछ बंदरगाह हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, काकीनाडा बंदरगाह, मुसलीपट्टनम बंदरगाह। तो यहाँ पे दो प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं, और भी बंदरगाह हैं, परंतु यहाँ पे दो प्रमुख रूप से, एक है पहला काकीनाडा, यहाँ पे क्या है, काकीनाडा बंदरगाह, और दूसरा क्या है, मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम। यह दो क्या है, बंदरगाह हैं। पूर्वी तट पे जो बंदरगाह पाए जाते हैं वह दलदली भूमि में होने के कारण यहाँ पे बंदरगाहों की संख्या कम है। तो यहाँ पे उसका कारण क्या है दलदली का, कि बहुत सारी नदियाँ जो है, जैसे हमने यहाँ पे सभी नदियों का जिक्र किया था, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह सभी नदियाँ पूर्वी तटीय मैदान पे अपना डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसके कारण यह बंदरगाह की दृष्टि से अच्छा तट नहीं माना जाता। पश्चिमी तट में क्या डेल्टा नहीं होने के कारण प्राकृतिक रूप से अत्यधिक वहाँ पे तटबंध हैं, जिसके कारण जो है बंदरगाहों का निर्माण करने में आसानी होता है। लेकिन यहाँ पे पूर्वी तट पे डेल्टा होने के, अवसाद होने के कारण यहाँ पे बंदरगाहों का निर्माण करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। तो यह था यहाँ पे उत्तरी सरकार के तट के बारे में हमने जिक्र किया। उत्तरी सरकार का यहाँ पे फैक्ट देखे क्या, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में इसकी अवस्थिति है। महानदी से कृष्णा नदी तक इसकी लंबाई है। आंध्र तट या काकीनाडा तट के नाम से इसे जानते हैं। उत्पादन के दृष्टि से देखें तो तंबाकू, जूट, नारियल, दलहन, गन्ना इत्यादि होते हैं। और यहाँ पे बंदरगाहों का जिक्र करें तो काकीनाडा बंदरगाह है और मुसलीपट्टनम, ये दो बंदरगाह यहाँ पे चर्चित बंदरगाह हैं। कहाँ पे, उत्तरी सरकार तट में यहाँ पे दो चर्चित बंदरगाह। तीसरा यहाँ पे है जो है कौन सा, कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। यहाँ पे ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे मिटाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा जो है कोरोमंडल तट है। तीसरा कौन सा है, कोरोमंडल तट है। यहाँ पे हम यहीं पे जिक्र कर दे रहे हैं नीचे, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का विस्तार यहाँ पे है। कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट के बारे में इसका देखते हैं। कोरोमंडल तट के बारे में, कोरोमंडल तट के बारे में, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, इसकी अवस्थिति जो है आंध्र एवं तमिल में है। इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश
एवं इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश एवं तमिल में है। अब हम यहाँ पे जिक्र करें कि इसका जो है लंबाई कितनी है, तो कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है। कहाँ तक है? इसकी लंबाई का जिक्र करें तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, कहाँ तक है? कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक इसका जिक्र है। इसकी लंबाई कितनी है? कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक। इस मैप में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो कोरोमंडल तट है वो कहाँ से? कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका जिक्र है। और कौन कौन से राज्य में? यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा इसका क्या आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे तमिलनाडु में। तो मुख्य रूप से कोरोमंडल का जो तट है वह तमिलनाडु में इसकी अवस्थिति है। तो इसे एक और नाम से जानते हैं, अत्यधिक मात्रा में इसे होने के कारण इसे तमिलनाडु तट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे तमिलनाडु तट भी कहते हैं। तमिलनाडु तट भी कहते हैं। इसे तमिलनाडु तट भी कहते हैं। किसको? कोरोमंडल तट को। अब यहाँ पे बंदरगाहों का जिक्र करें, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जैसे चेन्नई का बंदरगाह। यहाँ पे क्या है? बंदरगाह का जिक्र करते हैं, जो चर्चित बंदरगाह है। तो यहाँ पे क्या है? चेन्नई का बंदरगाह, चेन्नई है। और यहाँ पे कौन से बंदरगाह हैं? तुतिकोरिन का है, नागपट्टनम, तुतिकोरिन बंदरगाह, नागपट्टनम। यह यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह है। कौन कौन से? चेन्नई का बंदरगाह, तुतिकोरिन का बंदरगाह, नागपट्टनम का बंदरगाह। कोरोमंडल तट पे यह प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ पे और भी पॉइंट का हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि मन्नार की खाड़ी में मोती के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पे मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है? मन्नार की खाड़ी यहीं पे है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मोती निकाला जाता है, मोतियों के लिए, मोती के लिए प्रसिद्ध है। मोती के लिए प्रसिद्ध है। मोती के लिए यह प्रसिद्ध है। यह था यहाँ पे कोरोमंडल के तट के बारे में। अब हम यहाँ पे कुछ फैक्ट के बारे में जिक्र करते हैं। यह यहाँ पे पूरा का पूरा आपका पूर्वी तटीय मैदान के बारे में जिक्र किए थे। अब हम यहाँ पे कुछ फैक्ट के बारे में जिक्र करते हैं। इस मैदान को जो है मैप के माध्यम से देखिए, इस मैदानी क्षेत्र को क्या है? पूर्वी तटीय मैदान को यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून जब यहाँ से निकल करके बंगाल की खाड़ी में आता है, तो बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर से निकल करके जब बंगाल की खाड़ी में आता है, तब यहाँ पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु को छोड़ करके दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी वर्षा होती है। अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा होती है, वर्षा प्राप्त करता है, और उत्तर पूर्वी मानसून से। तो यह क्या है? तट बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह तट क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा उत्तर पूर्व मानसून से, दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। यह क्या करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है और उत्तर पूर्व मानसून से भी यह वर्षा प्राप्त करता है। और भी यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। यहाँ पे चिकनी मिट्टी के कारण यहाँ पे चावल की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पे फैक्ट देखते हैं, चिकनी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे चिकनी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे यहाँ पे चावल की खेती अत्यधिक होती है। यहाँ पे क्या है? चावल की खेती अत्यधिक की जाती है, चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है।
किसके कारण? चिकनी मिट्टी पाई जाने के कारण चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है और उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्या है कि गोदावरी और कृष्णा नदियों के, यहाँ पे देखते हैं गोदावरी व कृष्णा, इन दोनों नदियों के बीच में क्या फैक्ट है? इन दोनों नदियों के बीच में जो है कोल्लेरू झील, इन दोनों नदियों के बीच में जो डेल्टाई क्षेत्र है, इन दोनों नदियों के बीच में, इन दोनों का जो डेल्टा वाला क्षेत्र, वहाँ पे कोल्लेरू झील है। कौन सी है? कोल्लेरू झील है। कौन सी? कोल्लेरू झील है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि कोल्लेरू झील की अवस्थिति कहाँ पे है? तो कोल्लेरू झील की जो अवस्थिति है वो आंध्र प्रदेश में एक कृष्णा जिला है। कहाँ पे? कृष्णा जिला में। कृष्णा जिला कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे है। तो कृष्णा, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है कोल्लेरू झील की? या आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। यह मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील है। यह मीठे पानी की झील है। यह था यहाँ पे कोल्लेरू झील के बारे में। कोल्लेरू झील है कहाँ पे? यह देखिए आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में। एक इम्पॉर्टेंट और भी, दो इम्पॉर्टेंट और झील हैं, एक है चिल्का झील, एक है पुल्लिकट झील। तो यहाँ पे दोनों की दोनों जो है लैगून झील हैं। तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में पड़ती है। यह भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सा? चिल्का झील। यह भारत में क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और दूसरी कौन सी है? पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पे है? यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में 96% है, 4% वो तमिलनाडु में है। तो दोनों की सीमाओं पे है। तो दो झीलें और भी हैं। सॉरी, कौन कौन सी हैं? यहाँ पे एक देखते हैं, चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील है। दूसरी है पुल्लिकट झील। सॉरी, पुल्लिकट झील है। तो यह दोनों का निर्माण कहाँ पे है? पुल्लिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्लस तमिल में है। दोनों की सीमाओं पे है। यह कहाँ पे है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। सॉरी। तो यहाँ पे यह हमने पूर्वी तटीय मैदान के बारे में जिक्र किया। तो पूर्वी तटीय मैदान के बारे में हमने एक बोर्ड पे जो है पूरा का पूरा पूर्वी तटीय मैदान का हमने जिक्र कर दिया। आप लोग जो है इसे स्क्रीनशॉट लेकर के एक दो बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा, तो ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यह बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के लिए पूर्वी तटीय मैदान का हमने यहाँ पे जो है समाप्त किया डाटा। अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है द्वीप के बारे में। यह क्या है? द्वीप के बारे में। छठवीं, हमने भारत को 6 भूभागों के बारे में जिक्र किया था, तो द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो द्वीपी का हम वहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से द्वीप इंपॉर्टेंट हैं और उनके अक्षांश के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमें और भी क्या ऐड करना चाहिए और क्या और भी इसमें सुधार करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।